नमस्ते जी। 22वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम हठयोग के विषय में आपको जानकारी दे रहे थे। हठयोग में धौती क्रिया और धौती क्रिया के बाद आगे है प्रकरण नेति क्रिया का। नासा के द्वारा नेति क्रिया की जाती है। नेति क्रिया से कंठ और ललाट निर्मल होते हैं। बस्ती क्रिया आगे है। योगी लोग जल बस्ती, स्थल बस्ती आदि के द्वारा पाकस्थली के और आंत्र के दूषित और संचित मल को निकाल देते हैं। इस विषय में एक रोचक घटना है। एक बार स्वामी जी के पैरों पर फुंसियां निकल आईं। उन्होंने कहा कि उदर में कुछ विकार है, अतः वे 3-4 मनुष्यों को साथ लेकर यमुना पर न्यौली क्रिया करने के लिए चले गए। वहां जल में बैठकर 3 बार मलद्वार से जल खींचा और बाहर आकर नाभि चक्र को घुमाकर उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उदर शुद्ध हो गया। इससे वह कुछ निर्मल हो गए। डेरे पर आकर दाल भात खाया और अपने साथियों से कहा कि हमने यह क्रिया नर्मदा किनारे एक कनफटे योगी से सीखी थी। महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 108। अब आता है श्वास परिवर्तन। हठयोग की अगली क्रिया। किसी रोग का आक्रमण समझने के बाद इड़ा नाड़ी के श्वास को पिंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी के श्वास को इड़ा नाड़ी में लाने से ही आक्रमणकारी रोग बंद हो जाता है। वाम नासारंध्र से इड़ा नाड़ी को और दक्षिण नासारंध्र से पिंगला नाड़ी को सूक्ष्म प्राण पहुंचता है। अगली हठयोग की क्रिया है आतप स्नान। धूप में अनावृत शरीर को परिमित और नियमित रूप से रखने से चर्म रोग आदि और कुष्ठ जैसी व्याधियों तक का विनाश हो जाता है। अगला है जल स्नान। जलाशय में, विशेष करके स्रोत स्विनी नदी में नियमानुसार अवगाहन स्नान करने से शरीर निरोग, स्वच्छ और स्निग्ध हो जाता है। अगली क्रिया है हठयोग की नासापान। उषः काल में प्रशस्त और गंभीर पात्र में जल रखकर जल पात्र को मुख के समीप रखकर नासारंध्रों को उसमें डुबा के नासारंध्रों से ही धीरे धीरे जल आकर्षण कर भीतर को लेना और पी लेना ही नासापान है। इससे शरीर के अंदर रोगों के जीवाणु नासारंध्र तक टिक नहीं सकते और शरीर निरोग रहता है। अगली क्रिया है हठयोग की जलपान। सवेरे निद्रा भंग होने के साथ ही साथ मुख धोकर यथाशक्ति केवल पानी ही पी लेना। पिपासा हो तो दोपहर का खाना खाने से कुछ पहले पानी लेना, खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पी लेना और रात को भी सोने से पहले नियमित पानी पी लेना ही जलपान है। इससे भी शरीर निरोग रहता है। अगली क्रिया है त्राटक योग। उदयकालीन सूर्य चंद्र के प्रति प्रतिबिंब में अपनी आंखों के प्रति, दूसरे की आंखों की दृष्टि के प्रति पलकहीन और अविच्छिन्न दृष्टि रखना ही त्राटक योग है। इससे एकाग्रता, धारणा शक्ति और दृष्टि शक्ति की वृद्धि होती है। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को इसी प्रकार संपूर्ण क्रिया योग की शिक्षा दी थी। आगे है आसन। योगाभ्यास और रोग निवारण के लिए आसन बहुत प्रकार के हैं। योगाभ्यास के लिए प्रधान आसन 84 या 32 प्रकार के हैं। इनमें से पद्मासन और सिद्धासन सहज योगाभ्यास के लिए उपयोगी हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के लिए पद्मासन, सिद्धासन और अर्ध पद्मासन ही ग्रहणीय हैं। गुरुजी से स्वामी दयानंद ने इस प्रकार 100 प्रकार के आसन सीख लिए थे। अर्धकूर्मासन, गोमुखासन, चक्रासन, जानुशीर्षासन, त्रिकोणासन, धनुरासन, पादहस्तासन, पद्मासन, मुक्त और बद्ध पद्मासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, भुजंगासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, शवासन, शयन पश्चिमोत्तान आसन, शलभासन, शशांगासन,
सुप्त वज्रासन, हलासन आदि। इनसे मन अचंचल होता है। अगली बात आती है मुद्रा की। मुद्राएं स्वरूपतः आसनों के ही प्रकार भेद हैं। शरीर के स्नायु तंतु और मांसपेशियों को सबल बनाना आसनों का काम है और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय और सबल रखना मुद्राओं का काम है। मुद्राएं भी बहुत प्रकार की हैं। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को लगभग 50 प्रकार की मुद्राएं सिखाई थी। उनमें से ये प्रमुख हैं: अश्विनी मुद्रा, उड्डयन मुद्रा, उड्डयन बंध मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, शीर्षासन मुद्रा यानी मस्तक मुद्रा, महाबंध मुद्रा, महामुद्रा, मूलबंध मुद्रा, योग मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, सर्वांगासन मुद्रा और सहज शीर्षासन मुद्रा। मुद्राओं से शरीर साधना के लिए उपयोगी बन जाता है। आगे है कुंभक योग। राजयोग के अनुसार प्राणायाम के 3 अंग हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। हठयोग में कुंभक स्वतंत्र क्रिया के रूप में ही गिना गया है। प्राण शक्ति को केवल लाभ के साधन में उपयोगी बनाना ही कुंभक योग है। प्राण शक्ति की वृद्धि और मन के नियंत्रण का भी कुंभक योग से संबंध है। गुरुजी के उपदेश, निर्देश और नियंत्रण में रहते हुए स्वामी दयानंद ने कुंभक योग का अभ्यास किया था। प्राणायाम सुसिद्ध होने से शरीर रोगमुक्त रहता है। गुरु के पास रहकर नियमित रूप से प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करने से अतिशीघ्र प्राणायाम का फल भी मिल जाता है। निःश्वसित वायु का स्वाभाविक परिमाण और प्रश्वसित वायु का भी स्वाभाविक परिमाण जानना आवश्यक है। भीतर गए हुए वायु को आबद्ध रखने का भी परिमाण साथ साथ जानना जरूरी है। अन्यथा नितांत अस्वाभाविक रूप से पूरक, रेचक या कुंभक करने से प्राण शक्ति की वृद्धि के स्थान पर प्राण के नाश का ही भय रहता है। देह से 12 अंगुली तक श्वास जाए तो यह स्वाभाविक है। चलने के समय 16 अंगुली तक, भोजन के समय 20 अंगुली तक, दौड़ने के समय 24 अंगुली तक, निद्रा के समय 30 अंगुली तक ही प्राणवायु की स्वाभाविक गति है। इसमें अस्वाभाविक गड़बड़ी होने से आयु क्षय होता है। प्रथम सिद्धार्थी का इस पर ध्यान रखना जरूरी है। योगाभ्यास के समय अर्थात कुंभक योगाभ्यास के समय प्रातः स्नान, उपवास, अतिरिक्त शारीरिक श्रम, एक समय आहार और स्वल्पाहार ये योगियों के लिए निषिद्ध हैं, लेकिन ध्यान और समाधि सीखने के समय निषिद्ध नहीं है। शुद्ध चेता और एकाहारी होकर कोई योगी प्रतिदिन केवल जल मिश्रित दुग्ध का पान करने से भी बल प्राप्त करते हैं। स्वामी दयानंद भी योग शिक्षा के सुदीर्घ काल में दुग्धपान करके ही सबल और स्वस्थ रहे थे। योगी के लिए सब प्रकार का नशा सर्वथा वर्जनीय है। नशाबाज योगियों ने 3 बार विभिन्न स्थानों में स्वामी दयानंद को भी नशाबाज बनाने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन वे इस विषय पर बहुत ही कठोर रहे और उन्होंने उनकी संगत को ही छोड़ दिया था। योग शिक्षार्थी और योगियों के लिए आमिष आहार भी संपूर्णतया वर्जनीय है। स्वामी दयानंद जी के गुरुजी ने उनको उनके दिन रात साथ साथ रहकर ही हठयोग की शिक्षा दी थी। पितृगृह के बाद उनका देह और मन अपने गुरुओं के प्रभाव से योग शिक्षा और योग साधन के लिए सर्वथा उपयोगी बन गया था। इसलिए वे उनके प्रति चिर ऋणी रहे। वे प्रतिदिन उनके श्वास की गति की भी जांच किया करते थे। आगे बात आती है मंत्र योग की। गुरुजी ने उनको मंत्र योग का पाठ पढ़ाया था और शिक्षा दी थी। प्रणवादि मंत्रों के नियमित और दीर्घ काल तक जप करने से मन लीन हो जाता है। मंत्र योग का यही उद्देश्य है। इससे भी मोक्ष लाभ होता है। भृगु, काश्यप आदि ऋषि लोग इस मंत्र योग के उपदेष्टा हैं। स्वामी दयानंद बहुत दिनों तक प्रतिदिन 2 बार 6-6 हजार गायत्री मंत्र जप करके खाना खाते थे। आगे लय योग की बात आती है, जो हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।